Good evening, everyone. Thank you so much for joining and namaste. I'm meeting you after quite a long time. Thank you so much. Thanks for all sharing. Yes, Maniji, I will take your question. Thank you so much. Thanks, Sushmita. Welcome, Rajni. Welcome, Susmita. Welcome, Sarita. Sarita, please get the sharer batch. Welcome, Falguni Sharma. Yeah, we will start the session in a minute. I just need 1 minute. Till the time you can share this, you can like this video, you can follow my page, whichever way you can help. Please do help and share these videos to the maximum people so that they get benefited. Welcome, Lalit. Welcome, Susmita. Okay, today I have a very interesting story to share with you all. So those who are commenting, I also request if you can like and share the program doing live. So all of you are invited on my Instagram. On my Instagram page. Yes. So those who have not liked or followed, you can do that because it's all for you. It's not for me. Okay. So how many of you have liked? Sorry. अच्छा, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है. जमा करा दीजिए, मिल जाएगा. Okay, let's get started. So Maniji, are you there? I know you are there. अच्छा, आज मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है सुनाने के लिए. आप लोगों से कितने लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन जो स्टोरी है वो सच है. ठीक है, आप माने या नहीं माने. चलिए मनी जी के लिए पहले कार्ड निकालते हैं. सबसे पहले मनी जी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रही हैं आप, बहुत ज्यादा. ठीक है, माइंड को इतना प्रेशर मत दीजिए. थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. टू मच ऑफ एंजाइटी. और मॉकटेल कॉकटेल जितने भी टेल होता है सब बना रही हैं आप बैठ के. चलिए सुष्मिता, करंट फीलिंग ऑफ सुमंता फॉर मी. सुमंता की करंट फीलिंग, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. फीलिंग तो रखते हैं आगे भी बढ़ें, लेकिन कैसे बढ़ें समझ नहीं आता. ये उनकी अपनी ब्लॉकेज है.
उसके लिए तो उनको ही काम करना पड़ेगा, बट होल्डिंग अ गुड फीलिंग, ठीक है, इज होल्डिंग अ गुड फीलिंग। मिताली श्रीवास्तव कह रही हैं कि सर पैसा घर में आता है लेकिन सवाल तो ऊपर चला गया। पैसा तो घर में आता है लेकिन रुकता नहीं है, ओके, रुकता नहीं है इसलिए कि आप बिना सोचे समझे पहले तो खर्च कर देते हैं, और उससे भी ज्यादा ये होता है कि जब पैसा आने वाला होता है आपकी प्लानिंग पहले बन चुकी होती है, ठीक है, तो इसलिए नहीं रुकता है। बहुत सीधी सी बात है। अगर थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को आप रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी पैसा आता है आप उसको बहुत इजीली स्पेंड कर देती है किसी भी चीज में हो, ठीक है, तो उस चीज पर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे पैसा तो आएगा और चला जाएगा। सो उसके लिए रास्ता बनाइए, पैसा रुकने के लिए रास्ता बनाइए, बहुत सारे रास्ते हैं। एंजेला की करंट फीलिंग क्या है? क्या सामने से कांटेक्ट करना सही रहेगा? भाई आपकी विल पावर और सेल्फ स्टीम बिल्कुल -0 में आ चुकी है। आई एम सॉरी टू से दिस। आप जो ये पूछ रहे हैं ना, सामने से पूछना इजी रहेगा, आप में खुद में कमिटमेंट नहीं है। आप चाहती हैं कि सामने से कुछ हो जाए तो ठीक है, या फिर कोई वैलिडेट कर ले, तो अपने डिसीजन पर एक बार फिर से सोचिए। एंजेला की करंट फीलिंग जानने से पहले अपनी फीलिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस की ज्यादा जरूरत है कि आप एक्चुअली चाहती क्या है। आप उनके साथ कांटेक्ट करना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। आपने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए हैं आपने, ठीक है, सो ये वैलिडेशन का टाइम नहीं है। वैलिडेशन का टाइम नहीं है कि आपको आगे से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप करना क्या चाहती हैं, क्योंकि जो कार्ड मुझे बता रहा है वो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप क्या चाहती हैं। तो और कई बार जो एक टैरो का एक मिस्टिक गाइडेंस होता है, मिस्टिक गाइडेंस ये होता है कि जो आप जानना चाहते हैं वो आपको नहीं बताता, ये आपको वो बताता है जो आपको जानना चाहिए। तो इस वक्त आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आपको ये जानना चाहिए कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या चाहती हैं। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द अदर पर्सन्स फीलिंग, चेक अबाउट योर ओन फीलिंग्स। दिस इज व्हाट द कार्ड्स गाइडिंग फॉर यू। रेस्ट द चॉइस इज योर्स। करंट फीलिंग ऑफ तृप्ति नागपुरे फॉर मी। तो फिलहाल तो बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है। फीलिंग्स का एज सच कुछ फ्लो मुझे दिख नहीं रहा है। तो इट्स ऑल लाइक स्टैंड स्टिल, वेट एंड वॉच, वैसी वाली कुछ सिचुएशन है। ललित नागपुरे, ठीक है जी। Okay, Nisha is asking for how many week I will get a job joining letter। तो मुझे ये बताइए निशा कि आपने जॉब इंटरव्यू दे दिया है, आपको कंफर्मेशन आ चुका है और लेटर नहीं आया है, या आप वेट कर रही हैं कि कोई नई जॉब है जिसका ऑफर लेटर आपको आ जाए। सो इसमें दो सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि बात यह है कि आप जितना ज्यादा प्रिसाइज होंगे, ठीक है, गाइडेंस आपको उतनी ही ज्यादा बिल्कुल क्लियर कट मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाउ मेनी वीक्स आई विल गेट, मतलब वीक का टाइम तो आपने पहले ही लगा दिया, ठीक है, तो उसको आपको अपने सवाल को थोड़ा सा ठीक करिए और मुझे ये बताइए कि आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, आप उसका वेटिंग कर रही हैं, या फिर कोई नया जॉब है जो आपको आना चाहिए लेकिन अब तक नहीं आया है।
तो ये दो चीजें आप मुझे क्लैरिफाई करिए, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग सवाल मैं नहीं लेता हूं और मैं उसको क्लैरिफाई कराता हूं। आपको अच्छा लगे या बुरा, ये आपकी चॉइस है। अर्चना नेगी, करंट फीलिंग ऑफ वसंत भट्ट। फिलहाल तो काफी ज्यादा नाराज हैं, ठीक है, काफी ज्यादा नाराज हैं। जो फीलिंग मुझे दिख रही है बिल्कुल बहुत ज्यादा, आई डोंट सी एनी पॉजिटिविटी बिलो 50%। एंजाइटी का लेवल अबव 60 है, तो आप सोच सकती हैं। मेरा करियर कब तक स्टैब्लिश होगा? अच्छा, ये तो बहुत वेग सवाल है, क्योंकि करियर में स्टेबिलिटी अगर आ जाए ना तो फिर लोग नौकरी ढूंढना बंद कर देंगे ना, प्रॉब्लम वो है। तो स्टेबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, स्टेबिलिटी से कंफर्ट जोन जरूर आ जाता है, उसके बाद आदमी अपनी क्रिएटिविटी से दूर चला जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो आपने ये नहीं बताया कि आप करते क्या हैं, करियर में आपका क्या रोल है, लेकिन आपके लिए स्टेबिलिटी एज सच मुझे इस साल तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी इस साल में कि आपको क्या करना चाहिए करियर में। जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहां आपकी एनर्जी जहां लगा रहे हैं वो एक्चुअली सही जगह पे आप नहीं लगा रहे। तो अपनी एनर्जी को राइट करियर में लगाइए, अपने लिए राइट करियर ढूंढिए, ठीक है, वहां अपनी एनर्जी लगाइए। वो शायद आपको इस साल में थोड़ी क्लैरिटी उसकी मिल जाएगी, तब जाके शायद आपको लगेगा कि हाँ, जब उस करियर में आप अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा से ग्रोथ के और स्टेबिलिटी के चांसेस आपको दिखेंगे, ठीक है जी। ऑल राइट। जहरा मीना पूछ रही हैं, हस्बैंड अखिल करंट फीलिंग फॉर मी, व्हेन विल ही कॉन्टैक्ट मी? भाई उनकी तरफ से तो कांटेक्ट के चांसेस ही मुझे कम लग रहे हैं, तो आप तो टाइमलाइन पूछ रही हैं, ठीक है। दूसरा है, क्योंकि वो तो बहुत अपना सुकून से बैठे हैं, उन्हें मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत जल्दी कोई इनिशिएटिव लेने वाले हैं, ठीक है। इनिशिएटिव अगर लेना है तो आप ही को लेना पड़ेगा, लेकिन आप हैं कि इतनी ज्यादा दुखी हैं कि आपको अपने दुखड़े शेयर करने से फुर्सत नहीं है, आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम मुझे तो कम चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए टाइमलाइन का तो इशू ही नहीं है। राबिया खान पूछ रही हैं कि भाई देखिए, मुझे ये शॉर्ट आंसर्स मत दीजिए निशा। आप सवाल पूछना है, पूरा सवाल जो मैंने पूछा उसका पूरा सवाल बिल्कुल ढंग से लिख कर भेजिए। आप कभी यस लिख रही हैं, कभी पी लिख रही हैं, आई एम सॉरी बट मैं इतना रीड नहीं करता हूं, ठीक है। राबिया खान, राबिया खान मुझे इस साल के अंत तक चांसेस दिख रहे हैं, इस साल के अंत तक मुझे चांसेस दिख रहे हैं। फाल्गुनी शर्मा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? भाई आपका इंटेंशन तो लव मैरिज करने का है, ठीक है, उसी के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं।
बाकी तो आपकी चॉइस है, मुझे लव के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जोना मैरी, आई एम स्टार्टिंग टू पुट अप अ बिजनेस। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस? ओके, आमिर इकबाल, जनरल रीडिंग। ओके, सो आमिर इकबाल, आप अपने सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में, दोस्तों में, फैमिली में, ठीक है, अपने आप को डिग्रेड करना कम कर दीजिए। आपको लगता है बाकी सारी दुनिया तो तरक्की कर रही है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, एक आप ही बचे हैं जो बिल्कुल तरक्की नहीं कर। तो कम से कम ये सोचना आप बंद कर दीजिए। जनरल गाइडेंस आपके लिए यही है कि इस सोच को, अपने आप को उस सोच से आप बाहर निकालिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने किसी का क्वेश्चन मिस कर दिया है तो आप मुझे फिर से टाइप कर दीजिए। प्लीज टाइप योर नेम once again, and if you need a guidance in English you can also type that you want a guidance in a specific language. I know only two languages, Hindi and English, ठीक है। गौरव अग्रवाल, करंट फीलिंग फॉर मी। भाई वो तो आराम से छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ, छुट्टियां मतलब छुट्टी इज लाइक इज अ सिंबल, बट ही इज एंजॉयिंग हिज ओन लाइफ, ठीक है। तो फीलिंग तो तब दिखेगी ना जब आपकी तरफ कुछ सोच रहे होंगे। वो तो फिलहाल अपनी दुनिया में मस्त है, अपने आप को खुश करने में लगे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है, बाकी आपकी चॉइस है। मधुमिता डे, ओनली वन क्वेश्चन इन द फ्री रीडिंग। शादी के चांसेस, शादी के चांसेस मुझे आपके अक्टूबर या नवंबर के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर दिस ईयर, यस। Tonali, thank you for sharing, but I do not take these questions. So, आप कोई और सवाल पूछ लीजिए, but thank you for sharing. फाल्गुनी शर्मा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, आप देख सकती हैं, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। Suparna Das, please get the sharer badge. Okay, general reading for Nisha. Nisha, general reading for you is that you please stay away from the distractions. क्या होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है। सो नॉट एवरीथिंग व्हाट यू सी इज गुड, सो इट्स बेटर इफ यू जस्ट फोकस ऑन, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही हैं। तो आप अपने किसी एक, जो भी आप करना चाहती हैं, किसी एक चीज पर फोकस करिए। बहुत सारी चीजें आप फोकस कर रही हैं, बट आपकी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो रही है, एंड दैट इज बिकमिंग कंप्लीटली नॉन प्रोडक्टिव।
Okay. Tonali is asking for future reading. Okay, I can give you a general reading because future is unknown to everyone, to anyone. Okay. So I'll give you a general reading. And general reading for you is that if you are struggling with some issues and you are not getting the clarity, just give it some time. Okay. Probably consult with somebody who can help you. Maybe your family matter, maybe your personal, your work matter. I don't know what matter it is, but you need to give it a time and you need to consult somebody who can guide you in a proper way. So don't try to solve that problem or find out a solution of your own. That's the general guidance for you. Relationship reading for 15 days. What do you mean? Please write a specific question. मैं जिनसे वीजा का काम करवा रही हूँ वो पूरा हो जाएगा। आप किनसे वीजा का काम करवा रही हैं मुझे क्या पता, इन कार्ड्स को क्या पता कि आप किनसे वीजा का काम करवा रही हैं। या तो उनका नाम बताइए कि आप उनके साथ काम कर रही हैं तो कैसा रहेगा, राइट। तो आप प्लीज उनका नाम बताइए एंड देन आप पूछिएगा कि क्या है। ओके, प्रीति अग्रवाल, जनरल गाइडेंस फॉर 15 डेज। ओके, मतलब आप रिलेशनशिप का सवाल नहीं पूछना चाहते। ओके, जो आप पूछ रही हैं वही जवाब दे दूंगा मैं। सी इट्स अ टाइम कि आप अपने आप को थोड़ा सा, आपका जो एक रिपीटिंग पैटर्न है उसको आप ब्रेक करें। ठीक है, जनरल गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं। और अगर आप नहीं भी करती हैं तो भी आने वाला टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। ये सिर्फ 2 बातें मैं बता सकता हूँ, वो चेंज बहुत बड़ा होगा, छोटा मोटा चेंज नहीं होगा। सरिता मलिक, लाइफ पार्टनर, शादी कब होगी? ओके, okay. Jonna is asking for, I'm starting put up a virtual assistant service agency. Would it be successful? Okay, let me just see that. Virtual assistant service. Yeah, you can do that. You can do that. You're likely to achieve something which is in the long run. But yes, you can. You can think of starting that virtual agency. All the best. Because I see straight away some flow of money coming to you. So I can't deny, when money is coming in. Nobody will deny, right? When the money is coming in. So let the money come in and enjoy that. All right, Sarita Malik, marriage. आपके मैरिज के चांसेस करीब एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास बन रहे हैं। सरिता मलिक। ओके, सुपर्णा दास, व्हेन विल Subhadeep come back to her? Okay. I see that he has already moved on. Okay, that's a very high possibility that he has already moved on.
I don't see that the asking you are asking that when will he come back, but I don't see him even. He has already moved on from the relationship, so you can make your own choice. Welcome, Shahnaz. भाई मुझे लाइक्स बहुत कम दिख रहे हैं यार, आप लोग कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को, उसके लिए किसने मना किया है? जब बहुत सारे लाइक्स आते तो मैं समझ जाता हूँ। शहनाज आ गई है तो वो लाइक्स के वीडियो और वो शुरू हो जाते हैं, स्माइलीज हार्ट सब शुरू हो जाते हैं। Will he shift me to our new house by this Feb? I don't understand this question. Current feeling of Amit is, मुझे तो काफी ज्यादा फ्रेंडली और काफी अच्छी वाइब्स दिख रही है मुझे, ठीक है। आपका दूसरा पार्ट मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ईशा शर्मा, फ्यूचर रीडिंग मैं नहीं करता हूं, मैं आपकी जनरल रीडिंग करता हूं, ठीक है। तो जनरल रीडिंग आपके लिए ये है कि फिलहाल आप बहुत ज्यादा इनडिसिसिव मोड में हैं, ठीक है, और इनडिसिसिव इतनी ज्यादा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए आपको लगता है कि फ्यूचर कोई बता दे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मुझे माफ करिए, लेकिन फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है उससे आप ही को बाहर निकलना पड़ेगा। इनडिसिसिव होने से काम नहीं चलेगा, आप डिसाइड करिए, रास्ता निकलेगा। डिसाइड नहीं करेंगी, आप उसी अंधेरे में गोल गोल घूमती रहेंगी। चॉइस आपकी है, ठीक है। तो फ्यूचर इसलिए जानना चाहती है कि चलिए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा अगर आज करेंगे तो कल अच्छा होगा। थैंक यू शहनाज भाई। मेरी कोई बात, मैंने कुछ जोक वोक तो सुनाया ही नहीं अभी, तो अभी से कैसे हंसी आने लग गया? रोजी शिवम 6, आई डिड नॉट गेट दिस, व्हाट इज इट? आई एम सॉरी भाई, मैं इतना ज्यादा टेक्स्ट अभी नहीं हूं कि मैं ये टेक्सटिंग वाले छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड्स को पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ता। Okay, Rima is asking for how is Anurag feeling about my decision of moving away. Okay, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया आपने, क्योंकि यहाँ जितने भी कमेंट्स आप पढ़ेंगे ना, सब उसमें कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर मैं कहता हूं तो कोई सुनता नहीं, और सालों साल से बैठ के इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनके तो बच्चे भी हो जिनकी शादी, जिनके लिए वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। How is Anurag feeling about my decision of moving away? मूविंग अवे के लिए उनको अच्छा तो नहीं लगा है, काफी ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी है उनको। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि विल ही मेक अ मूव टू कम बैक टू मी? आई एम सॉरी, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से मूव ऑन हुई नहीं है, ठीक है। तो चॉइस आपकी है। श्रुति अग्रवाल पूछ रही हैं, शुड आई मूव अवे फ्रॉम आकाश गिरधर? वेल सी श्रुति अग्रवाल, अगर आप मूव ऑन होती हैं तो आपके लिए थोड़े चांसेस ज्यादा बेटर हैं, और अगर आप मूव ऑन नहीं होती हैं तो मुझे काफी ज्यादा सैडनेस और रिग्रेट दिख रही है, तो आप अपनी चॉइस उस हिसाब से कर सकती हैं।
क्योंकि आपके साथ इनके रिलेशनशिप में मुझे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, राइट। अच्छा शहनाज, आपने सवाल पूछा है अपना कुछ, या मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ कार्ड निकाल दूं कि आपका घर कब बनेगा, या और कोई सवाल है? ललिता गोपराजू, फेब्रुअरी रीडिंग। व्हाट होल्ड्स फेब्रुअरी फॉर यू? फेब्रुअरी होल्ड्स फॉर यू some good news. Okay, but good news will only come once you just decide on it. Yeah, let me do this, and just doing that, getting out of that comfort zone will give you some good news. Okay, so overall February is a good month for you. That looks like. Okay, Kirti Rathod, मणि भूषण की करंट फीलिंग्स फॉर मी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं? आप लोग सीधा फोन करके मैसेज करके जितने भी तरीके से मैसेज करके पूछ क्यों नहीं लेते कि भाई तुम सोच क्या रहे हो यार, मतलब कुछ करना है या नहीं करना है? ओके, आई सी अ मिक्स ऑफ फीलिंग। ओके, शायद दिखाते कुछ और हैं, बट अंदर से फीलिंग्स उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। दिखने के लिए बहुत अच्छी फीलिंग है, अगर आप उनकी चेहरा देखेंगी तो बहुत खुश दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा आपको प्रेज करेंगे, जो मुझे लग रहा है, बट अंदर से वो एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है जी। तारा इज आस्किंग फॉर मेरे लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए फिलहाल के लिए गाइडेंस ये है तारा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड थिंग्स विल बी बेटर सून। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टाइम फ्रेम की बात है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए थोड़े टाइम तक। ठीक है, सिचुएशन है, लेकिन आप दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से एज ऑफ नाउ। अच्छा, आप में से कोई लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ तो आई अलाउ यू टू हैव लिटिल डिटेल कन्वर्सेशन। एनीबडी हु वांट्स टू कम सेंड मी एन इनवाइट एंड आई इनवाइट यू ऑन, आई पुल यू ऑन ऑन दिस लाइव। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग आना चाहते हैं आके पूछ सकते हैं। सवाल टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। अमित ने सेपरेट घर लिया है, सो विल वी बी शिफ्टिंग बाय फेब एंड। देखिए, आपके ने जो पहले सवाल पूछा था, अभी सवाल पूछ रही है, दोनों में डिफरेंस है। आपने ये पूछा था कि वो मुझे लेकर जाएंगे या नहीं, तो आपका घर शिफ्टिंग का चांसेस फरवरी में है। फरवरी में आपके घर के आपके शिफ्टिंग के चांसेस मुझे फरवरी में कम दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी शायद कोशिश कम हो रही है आप दोनों की तरफ से, स्पेशली अमित की तरफ से। तो कोशिश करेंगे तो हो सकता है। वैसे जितना इजी वे में आप चल रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि फब में आप शिफ्ट हो पाएंगे। अच्छा चलिए देखते हैं, दो लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है। शहनाज आना चाहती हैं, आइए, वेलकम। हाँ, मुझे भेज दीजिए। हेलो शहनाज, हाय सर। हाउ आर यू? बस सर चल रही है। मैं आपको यही कह रही थी, आप कोई भी रैंडम कार्ड मेरे लिए निकाल लें, वैसे भी मेरी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो चुकी है। क्यों हो चुकी है डिफिकल्ट? होती नहीं है, सर फर्स्ट हो टाइम जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो अब्बू के घर के जो नाज नखरे और स्पून फीडिंग्स थी ना, वो सब बंद हो गई। अभी हस्बैंड के साथ रहना, ओह
ये जब सब कह रहे हैं ना प्यार व्यार, ये सब जो है ना 2-3 दिन में सबके निकल जाने हैं। अच्छा, तो नया घर मिल जाएगा उसके बाद ठीक हो जाएगा? नए घर के बाद बच्ची की एजुकेशन, सर लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होती, आपको ना एक एक के बाद एक एक डिफिकल्ट मूवमेंट्स आते रहते हैं लाइफ में। एक्चुअली दैट इज द लाइफ। क्योंकि अगर ईसीजी की रिपोर्ट देखे ना, वो ऊपर नीचे होती। दैट इज बस लाइफ। मेरी लाइफ आजकल सर यही है, ऊपर जा रही हूँ नहीं, फिर सबकी नीचे आ लाइफ रही हूँ ऐसी फिर है। ऊपर जा रही सबकी हूँ। लाइफ में यही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए यार। कोई एक दिन में बोर हो जाएंगे लोग, गारंटी लिखा लो, एक दिन में बोर हो जाएंगे। नहीं सर, अब्बू के घर में काफी स्मूथ लाइफ थी, अपनी मर्जी से सोते उठते बाहर जाते आते पैसे उड़ाते, यहाँ पे तो ऊपर नीचे पागल हो गए हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। कुछ स्पेसिफिक नहीं है। नो, जस्ट घर कब मिलेगा और सुकून कब मिलेगा। अच्छा, घर के बाद सुकून मिल जाएगा? क्या पता, हस्बैंड तो यही कह रहे हैं जब तक मुझे घर नहीं मिलता मुझे सुकून से रहने दो। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कितना थोड़ा सा, थोड़ा इतना सा सही है पेशेंस। इतना सा। इतना इतना। चलें ठीक है, मतलब कि 1 साल तो सोचिए और ही कुछ? ना हम लोग घर के बारे में। नहीं नहीं, घर के बारे में तो सोचिए, लेकिन फिलहाल मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है, घर के लिए नहीं। आपके लिए बस थोड़ा सा पेशेंस। चलें थिंग्स विल ठीक बी है। बेटर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। सर मैं तो कर करके पेशेंस की मतलब स्पेलिंग भी मुझे रट गई है पेशेंस की, इतना हाँ, मुझे पेशेंस पता कर है, रही हूँ। मुझे पता है। मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा पेशेंस। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मतलब अच्छा चलिए, और कौन आना चाहती हैं? आप मुझे इनवाइट भेज दीजिए एंड मैं आपको बुला लूंगा। यू विल बी ऑन द लाइव। तो आप आएंगे तो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन हियर एज वेल। रोजी पपनेजा, जनरल रीडिंग। ओके। अच्छा, अभी और कौन आना चाहते हैं? स्मिता चौधरी वंशुका। ओके। अच्छा, अगर आप लाइव में आना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने आपसे पहले ही बार पूछा था कि मेरा घर कब रेनोवेट होगा, और आपने हाँ बोला था हाँ। कि 3 मंथ्स में होगा। तो सर मेरा घर रेनोवेट होना चालू हो गया है सर, और अभी वाह, मैं वेरी गुड, इसी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्लैट में, रेनोवेटेड फ्लैट में चली जाऊंगी सर। और आपने मुझे ये भी बोला था कार हो जाएगा सर, मेरा कार भी हो रहा है। आई एम बाइंग अ कार पंच, टाटा पंच, मतलब कुछ ही दिन में। तो आई एम सो हैप्पी। मैं आपको, मैं स्पेशली थैंक यू करने के लिए आई हूँ सर। थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। आप लोग मुझे और ऐसे सर मैसेज मुझे देते अपनी रहते हैं। डॉटर के बारे में पूछना, डॉटर के बारे जरूर में पूछना था सर। जरूर पूछिए। उसका बर्थडे 19/3/2010 का बॉर्न है, 11 इयर्स की है, ईशानवी चौधरी नाम है। सर वो थोड़ी सी ना हम्म। हर चीज में बहुत स्लो है, और उसका जो मतलब विटामिन डी ये सब, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी भी कम है, पढ़ाई में भी बहुत स्लो है, हर काम में ही बहुत स्लो है। तो सर वो कब थोड़ा सा ठीक होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका बॉडी का मतलब डॉक्टर बोले कि उसको धूप दिखाओ, एक्सरसाइज कराओ, पर कुछ भी नहीं करना चाहती है। और पढ़ने में शी इज गुड, पर पढ़ना ही नहीं चाहती। उसके बाद पीछे में दिन भर लगी रहती हूँ सर, कुछ मतलब एक्टिव ही नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कब तक उसका सब ठीक होगा। आप उससे बात करती हैं? हाँ सर, बात तो करती हूँ, मैं तो बहुत समझाती हूँ सर उसको, काउंसलिंग भी करती हूँ, बोलती हूँ मैं कि परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कितना भी लाना आप लाओ, एक्सरसाइज करो, सुबह उठो, जितना पढ़ना उतना पढ़ो। और मगर सर 99% आया था सर लास्ट एग्जाम में, 99%। और पढ़ने में शी इज वेरी गुड, पर मुझे पूरा मेहनत करना पड़ता है, रात में जग के पढ़ाना, नोट्स, मैं उसका नोट्स भी लिख देती हूँ सर, क्योंकि वो इतना सा नोट्स लिखने में 3 घंटा 4 घंटा लगाती है, सिर्फ 10 लाइन लिखने में। तो मैं तो अपनी तरफ से सब पूरा कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं उनको समझाने की, उनको काउंसलिंग करने की, उनको ऊंच नीच आप सब कुछ समझाती हैं, ठीक है। आपने उनको सुनने की कोशिश नहीं की। सर वो तो तो क्या कुछ करें? बोलती नहीं,
करती, जितना बोलती हूँ हाँ, उसका क्योंकि पुश। क्योंकि उसको ये थोड़ा सा उसका हेजिटेशन है। ठीक है, जब उसको ये लगेगा कि हाँ उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार है, देन शी विल ओपन अप। तो वो थोड़ा सा इनडिसिसिव माइंड में है। ठीक है, कई बार उसके माइंड में ये भी सवाल है कि मतलब ये करना है तो क्यों करना है, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। कई काउंसलिंग में आप अपने लेवल से काउंसलिंग करती हैं, लेकिन उसके लेवल की काउंसलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो अगर वो आपके साथ ज्यादा अगर ओपन अप नहीं होती है लिसनिंग सुनने के लिए, ठीक है, तो आप किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से उसके लिए बात करिए। जी क्योंकि सर। ये और कोई इशू नहीं है, इट इज जस्ट अ मेंटल मेंटल इशू है। मतलब मेंटल मतलब ब्लॉक इशू, कुछ थॉट प्रोसेस का इशू है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप अपने लेवल जी से काउंसलिंग करेंगी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप करेंगी। आपका आईक्यू लेवल और उसका आईक्यू लेवल बराबर नहीं है। ठीक जी है, सर। लेकिन जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसकी एज के आईक्यू के हिसाब से बात करेगा। दैट माइट इवन हेल्प। उसके अलावा आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहे ट्राई कर लीजिए। लेकिन ये ठीक है चीज जो सर। है ये इसके लिए हेल्प करेगी। आप वो उनकी हेल्प ले लीजिए, इसमें कोई कोई बुराई नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दे हेल्प, नहीं, लेकिन मैं उसको स्पेसिफिकली लेके चाइल्ड गई थी साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड के पास जाइए। साइकोलॉजिस्ट के पास, मैं उसको लेके गई थी सर। और दो काउंसलिंग का सेशन कराया था, और वो थर्ड टाइम रेडी ही नहीं हुई जाने के लिए, बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो शी वॉज नॉट उसको रेडी, तो मैं लगेगी उसको। कि वो उसके साथ जेल नहीं हो पा रही है, ये होता है। दिस इज नथिंग रॉन्ग। क्योंकि ये आपके साथ भी यही हो रहा है। वो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो अगर वो नहीं जाना चाहती है, फिर से अगर प्रेशर लगता है, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेट हर डू व्हाट शी इज गोइंग टू सी वांट्स टू डू। प्रोबेबली आप वहां से शुरू कर सकती हैं। तो आप अपनी काउंसलिंग पर ब्रेक लगा दीजिए सबसे पहले तो। जी ठीक है सर। ठीक है, और उसको थैंक थोड़ा यू। सा ओपन अप होने की कोशिश कराइए। लेट हर से कि वो क्या करना चाहती है, सी इज समथिंग। लेकिन वो थोड़ा सा इंडिसिसिव है, बोलने में थोड़ा सा उसको हेजिटेशन हो रहा है। ठीक है, वो बताना नहीं चाहती है कि उसको ये लग रहा है पता नहीं क्या होगा, आप क्या सोचेंगी। सो थोड़ा सा बोलने दीजिए, हो सकता है उसके अंदर का निकल जाए। इट्स जस्ट अ मेंटल फॉग, लेकिन वो निकल जाए तो शायद ज्यादा बेटर हो जाए। बिकॉज शी इज फीलिंग लाइक मोर लाइक अ प्रेशर। और वो उसमें बहुत ज्यादा इंडिसिसिवनेस आ गई है। आपने देखा होगा वो किसी भी चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। वो चाहे हम्म। उसका होमवर्क हो, चाहे उसका खाना हो, चाहे जो भी चीज हो। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ। तो क्योंकि वो हाँ सोचती बहुत ज्यादा है, वो इंडिसिसिव हो जाती है कि मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, मैं ये करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो ये उसकी मेंटल स्टेट अभी चल रही है। तो जी इसी सर। कारण से वो थोड़ा सा परेशान है। उसको थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए और अपनी काउंसलिंग पर आप ब्रेक लगा दीजिए। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि वो जो चाहती है, जैसे इसको यूट्यूब का चैनल खोलना है, तो वो सब मुझे बहुत बोलती, मुझे खोलने दो, तो वो सब इसको अलाउ करना चाहिए क्या? बोले मुझे गाने का चैनल खोलना है यूट्यूब का। और जो वो चाहती है, जैसे वो जो भी आजकल गाना सुनती है, कोरियन गाना है, तो मैं उसको बोलती हूँ, हिंदी गाना सुनो, अपना अपना नेशनल गाना सुनो। तो वो सब जो उसका बैंड है बीटीएस, जो भी मतलब उसके जो है थॉट प्रोसेस, मैं उसको बोलती हूँ कि तुमको सुनना है तो भजन कीर्तन थोड़ा अच्छा भगवान का भी कभी सुन लिया करो। तो वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो कुछ कहना चाहती है, उसको सुनिए। सी वांट्स टू से दैट। उसको नहीं सुनना है भजन कीर्तन, उसको बीटीएस के बैंड ही सुनना है। ठीक है, जी तो ब्लॉकेज अब आपको समझ में आ गई कि कहाँ हो गई। जी सर। तो थोड़ा सा उसको दीजिए, करने दीजिए अपने से, पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सो टेक मच। केयर। थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, हाउस रेनोवेशन कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ हु एल्स वांट्स टू कम? शिवांगी तिवारी कहाँ हैं आप? नॉट कंसंट्रेट ऑन एवरीथिंग। अच्छा, कुछ भी चीज पर कंसंट्रेशन नहीं है तो करने दीजिए ना मनमानी। भाई आपको एक बात बताऊं, मनमानी करने देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक
ठीक है. आई एम वेरी प्राउड टू से हियर my daughter, she is in Beijing now and she is covering the Winter Olympics, okay, from one of the leading media agency. She has gone as a press, as a media person, okay. मैंने उसको कभी घर में बांध के नहीं रखा. So by the time she was 18, whatever she wanted to do, I let her do, but today she has found her own destiny. So this is my personal experience. I'm not saying you should do this, but थोड़ी सी लिबर्टी बच्चों को जरूर देनी चाहिए. वो भी चाहते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो करने देना चाहिए. दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस. अगर आप करने देंगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा. वनीता कटारिया, आइए वनीता जी, वेलकम. हाय सर, हाउ आर यू? हाँ, कैसे हो सर आप? सब बढ़िया जी, आप बताइए. सर मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ. एक अप्रॉक्स अ मंथ पहले मैंने आपको ये मेरा जो अभी क्वेश्चन करा था ना आपको, सेपरेट घर का एंड एवरीथिंग. सो अ मंथ बैक आई हैड आस्क्ड यू कि मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है तो करेंगे क्या. तो उन्होंने किया एज पर योर प्रोडिक्शन. आपने बोला था कि वो करेंगे, लेके जाएंगे घर में, एंड उन्होंने घर तो लिया है. लेकिन अब वापस जैसे अभी आपने बताया कि नहीं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसी बारे में पूछना था मुझे आपको कि क्या रीजन हो सकता है आगे पीछे होने का, एंड कब तक वो रीजन करेंगे. ये या तो उनका जो भी काम वो करते हैं या जो भी बिजनेस क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा चाहिए होगा. ठीक है, वो मुझे अभी फिलहाल नहीं है. हो सकता है 1 हफ्ते के बाद जब उनको लगे कि नहीं एक्चुअली घर में तो जाना ही है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है ना. वो एनर्जी मुझे अभी नहीं दिख रही. अभी लग रहा है उनको, ये लग रहा है शायद कि अच्छा अभी तो पूरा महीना पड़ा है फरवरी का, आज तो 3 ही तारीख है, 2 ही तारीख है. ओके. ठीक है, अभी तो और 25 दिन है, तो देख लेंगे. तो उस हिसाब से वो भी कर लेंगे. हो सकता है 1 हफ्ते के बाद तो में उनको बाकी लगे एज कि सच नहीं. कोई, हम्म. मतलब एज सच तो कोई नेगेटिव नहीं है ना, बिकॉज क्योंकि सर हमारा क्या है, पुलिस केस एंड लीगल मैटर्स में गया हुआ है मैटर, और लीगल प्रेशर की वजह से उन्होंने ये सेपरेट होने का डिसीजन लिया है. तो इसलिए अभी तो उनके माइंड में कुछ और खिचड़ी तो नहीं पक रही है. ये हाँ, मैंने अपने इसलिए सारे मैंने लीगल बोला ना कि प्रोसेसेस अभी रोक. फिलहाल तो कुछ और ही पक रहा है, इसीलिए उनका माइंड ही नहीं है कि इधर की शिफ्ट भी कर लें. लेकिन हो सकता है 1 हफ्ते के बाद माइंड चेंज हो जाए तो कि नहीं सर, अब तो फरवरी खत्म होने वाला है, तो अब कर लेना चाहिए. राइट. तो सर मतलब एट द एज अ कंक्लूजन वो करेंगे क्या लेकिन. लेकिन करना पड़ेगा उनको. अगर अभी अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो बाद में देना पड़ेगा. अगर ओके, प्रिपरेशन सो आई करना शुड है बी तो स्ट्रेस फ्री. हाँ, थोड़ा सा आप पुश कर सकते हैं उनको कि भाई उसमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा. जो भी आपको फाइनली लगा रहे थे कि करनी है वस्तु, तो करना तो पड़ेगा ना. नहीं, क्योंकि सर उनके पास सिर्फ 20th फेब का ही टाइम है, क्योंकि मैंने अपना पुलिस केस इसीलिए रोक के रखा था. 20th फेब मैंने उनको डेडलाइन दिया है कि अगर 20th फेब तक आपने 20 फेब तक मैंने उनको बोला है कि अगर कोई इनिशिएशन नहीं लिया तो मैं अपना FIR एंड जो भी लीगल प्रोसेस है मेरा वो मैं इनिशिएट कर दूंगी. तो यही प्रेशर में उन्होंने सेपरेट कर लिया है. हाँ, तो लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा. हो सकता है उनको लग रहा हो अभी तो 20 दिन और है, तो देखते हैं क्या होता है. बट बाकी और कुछ तो डिच करने जैसा तो है नहीं ना, कि नहीं लटकाने वाला है, ठीक है लटकाता हो फिर बाद में बैकआउट कर दूंगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लटकाने वाला नहीं है. लेकिन हाँ, वो अटेंशन थोड़ा कम दिख रहा है बस. अटेंशन जो ठीक चाहिए है सर. शिफ्ट होने के लिए वो थोड़ा कम है. ठीक है. बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है ना ऐसे. नहीं, फिलहाल तो नहीं है ऐसा कुछ. ठीक है सर, चलेगा. मैं फिर आपको अपडेट करती ठीक है, थैंक यू. हूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी, और कोई आना चाहते हैं? रोजी पपनेजा, सॉरी, यस रोजी, जनरल रीडिंग. एनीबॉडी वांट्स टू कम ऑन लाइव? भाई आप लोग तो सुन रहे हैं लाइव में क्या क्या बोल रहे हैं लोग. जनरल रीडिंग फॉर रोजी पपनेजा. रोजी पपनेजा, आपके लिए जनरल रीडिंग ये है कि आप लोगों को जस्ट बी अ लिटिल जेनरस.
Okay, do some donation. Be just kind to the people. ठीक है. It's not that you are not kind, but at times you become rude. So थोड़ा सा work on the generosity of your side, the kindness of your within you. Okay, that's the general guidance for you. What you can do right now. शिवांगी तिवारी पूछ रही हैं जनरल गाइडेंस. अच्छा, आप लोगों ने कमेंट करने बंद कर दिए या मुझे कमेंट दिखाई देने बंद हो गए? ओके, शिवांगी तिवारी. जनरल गाइडेंस. शिवांगी तिवारी, अपने आप को संभालिए. ठीक है, आपके लिए जनरल गाइडेंस ये है कि अपने हेल्थ और अपने आप को संभालिए. ठीक है, सो लुक आफ्टर योरसेल्फ और थोड़ा सा लव एंड अफेक्शन अपने आप को दीजिए. बहुतों को देती हैं आप, लेकिन अपने लिए कुछ करिए. दिस इज द टाइम टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्पेशली योर हेल्थ. अनिष्टा, ओके. Anista is asking for अंकिता विनायक, अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ लिखिए प्लीज. जनवरी में इंटरव्यू दिया है तो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए प्लीज. अनिस्टा, have I made a right decision? Okay, so what holds for you in the next you might have taken a decision some time back, but mentally you already decided a long back, and this is just an outcome, an achievement of your life, which you have been wanting to do from quite a long time. Okay, so this is going to open even few good things about you going forward in the way, but you are more than happy that yes, you have achieved what you have been thinking for quite a long time. And most probably you are likely to meet somebody who is really actually compatible to you, right? Compatibility should not be an issue. Yes, you said right. Yeah, you have already decided. So looks like you are likely to meet somebody who is compatible to you, right? Very soon. Okay, anybody wants to come on live with me here? Kirti ji is asking for Sonal Tiwari. Can she clear CA exam? Okay. आज मैं जिस बॉस से मिली उनके माइंड में मेरे ट्रांसफर के लिए क्या पॉजिटिव फीलिंग्स है, क्या वो मेरा फेवर करेंगे? अच्छा, तो आपके ट्रांसफर के चांसेस क्या हैं? ट्रांसफर के चांसेस उनको तो काफी अच्छा फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है. ठीक है, और रह गई फेवरेबल की बात, तो ट्रांसफर के चांसेस आपके काफी ज्यादा हैं. ठीक है, तो आई कैन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट, Rosie Papneza, I've already given the general guidance to you, so you can rewind this video and look for that. Sir, when will Muhsin contact me? Okay. भाई चांसेस तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उस चांसेस में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो चांसेस थोड़े हैं, लेकिन टाइम काफी लंबा है, तकरीबन 3 महीने के आसपास, जो मुझे लगता है. ठीक है, चलिए. With that, Anita Vinayak is asking for husband 18P86 has given a job interview. What is the possibility of getting the job? There is a high possibility of getting that job. Yes, there is a possibility of getting that job. All right.
So with that, I will all see you all tomorrow at on Instagram. Till then, thank you so much and stay blessed.